एक रात सेठ ने ऐसा सपना देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर क्या हुआ उस रात और कैसे बदला एक कंजूस का दिल? जानने के लिए कहानी पूरी देखिए। नगर के एक कोने में, जहां पत्थरों की सड़कों पर समय भी धीरे धीरे चलता था, वहीं एक विशाल हवेली खड़ी थी। हवेली ऊंची थी, पर उसके भीतर की हवा में उदासी और संकुचन भरा रहता था। उसकी पत्नी और बेटी उसके कंजूसपन से बहुत परेशान थे। ये हवेली थी सेठ धनराज की, नगर के सबसे धनी और सबसे कंजूस व्यक्ति की। लोग कहते थे, अरे भाई, क्या तुझे पता है, ये सेठ जितना अमीर है उससे कई ज्यादा कंजूस है। क्या बात कर रहे हैं भाई? हाँ भाई, अगर सेठ के घर में अगर दिया जलता है तो वो भी सूरज डूबने के बाद नहीं, बल्कि सूरज से पहले बुझा दिया जाता है, ताकि तेल की एक बूंद भी व्यर्थ ना जाए। ये सेठ तो वाकई में बहुत कंजूस है। सेठ धनराज का व्यापार अनाज का था। उसके पास धन की कोई कमी न थी। एक दिन गांव में दो लोग सेठ धनराज के बारे में आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, सेठ धनराज के गोदाम अनाज से भरे हैं, पर किसी गरीब को एक दाना भी नहीं देते। हाँ भाई, और तो और अभी कितना अकाल पड़ा है, लेकिन सेठ धनराज में किसी गरीब की मदद करने की भी नहीं सोची। उसी समय एक गरीब किसान सेठ के पास आया। किसान ने हाथ जोड़कर सेठ धनराज से कहा, सेठ जी, घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, थोड़ी मदद कर दीजिए। भूखे हैं तो मैं क्या करूं? बच्चे तुम्हारे हैं, तुम मेहनत करो, किसान हो, खेती करो। सेठ जी, सूखा पड़ा है, खेत उजड़ गए हैं, मैं खेती कैसे कर सकता हूँ? इसलिए ही तो मैं आपके पास थोड़ा सा अनाज लेने आया हूँ। सूखा तुम्हारे खेतों में पड़ा है, मेरे गोदाम में नहीं। ये मेरी मेहनत से कमाया हुआ अनाज है। मैं तुमको अनाज नहीं दूंगा, समझे? अब जाओ यहां से, जाओ। किसान निराश होकर वहां से बिना अनाज लिए चला गया। जब ये बात सेठ की पत्नी राधा देवी को पता चली तो वे बहुत दुखी हुई। जब धनराज गोदाम से घर आया था, तब सेठ की पत्नी राधा देवी ने सेठ धनराज से बोली, इतना धन होने पर भी आपका दिल इतना कठोर क्यों है? सेठ हंसकर बोला, दिल कठोर नहीं, दिमाग तेज है। जो बांटता है वही गरीब बनता है। अगर मैं अपना धन बांटने लगा तो फिर मैं भी गरीब हो जाऊंगा। और जो ना बांटे, क्या वो इंसान नहीं कहलाता? सेठ बिना उत्तर दिए वहां से चला गया। सेठ की बेटी गुंजन ये सब सुन रही थी। उसने माँ से कहा, माँ, अगर हमारे पास है तो देना गलत कैसे हो सकता है? क्या हम किसी गरीब की मदद भी नहीं कर सकते? बेटी, दया ही सबसे बड़ा धन है। अगर कोई गरीब भूखा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। भले ही सेठ गलत मार्ग पर क्यों ना हो, लेकिन राधा अपनी बेटी को सही मार्ग पर ही ले जाती है। एक दिन गुंजन स्कूल से घर आ रही थी। तभी उसने देखा कि एक लड़का रो रहा है।
अरे छोटू, तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम उनसे भी तो खाना मंगाकर खा सकते हो ना? अभी सूखा पड़ा है, इसलिए बाबा शहर गए हैं काम करने और मेरी अम्मा नहीं है। मैं अकेला हूँ। ये छोटू कितना भूखा है, और तो और इसकी मम्मी भी नहीं है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। छोटू, तुम ये पैसे रख लो, इससे तुम कुछ खा लेना। गुंजन उस बच्चे की मदद करके घर की ओर चल दी। रास्ते में शेठ धनराज यह सब कुछ देख रहा था। वह गुस्से में गुंजन से कहता है, गुंजन, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने पैसे उस बच्चे को क्या दे दिए? पिताजी, वो छोटू बहुत भूखा था। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। याद रखो बेटा, दान करने से घर खाली हो जाता है। लेकिन पिताजी, उसके पिताजी काम करने शहर गए थे और उसकी मम्मी भी नहीं है। देखो बेटा, ऐसे कई लोग तुम्हें भूखे मिल जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सबको पैसे देते रहो, समझी? ठीक है पिताजी। गुंजन ने दुखी मन से कहा। एक दिन शाम का वक्त था। तभी गांव में एक बाबा आए। वो सीधे धनराज के घर गए। घर के दरवाजे पर उन्होंने जोर से आवाज लगाई। माते ओ माते, मैं आपके द्वार आया हूँ। क्या घर में कोई है? मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ। अंदर से धनराज बाहर आया और उसने बाबा से कहा, मेरे पास दान के लिए कुछ नहीं बाबा, आप कहीं और जाकर मांगिए। मैं धन मांगने नहीं, सच्चाई देने आया हूँ। सच्चाई से पेट नहीं भरता, इसलिए मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। पर सच्चाई ही इंसान को इंसान बनाती है। मैं पहले से ही इंसान हूँ बाबा। आप कहीं और जाकर किसी और को इंसान बनाइए। अब यहाँ से जाइए। कुछ समय बाद भयंकर सूखा पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। लोग बातें करने लगे। भाई, अब तो हद ही हो गई। इतना सूखा पड़ गया है कि खेती तो हो ही नहीं रही है और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। धनराज के पास इतना सारा अनाज है, लेकिन वह किसी को नहीं देता। अब पता नहीं क्या होगा। लोग बहुत परेशान हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राधा देवी ने धनराज से बोला, अब तो अनाज बांट दीजिए। लोग भूख से तड़प रहे हैं। अगर मैं आज सभी को अनाज देने लगूं, तो कल क्या होगा? मैं तो खुद ही गरीब बन जाऊंगा। राधा दुखी मन से चुप हो गई। उसी रात सेठ बीमार पड़ गया। उसने अपने सपने में उसी साधु को देखा। धनराज, क्या यह सोना तुम्हारी प्यास बुझा सकता है? नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं अब किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दूंगा। जैसे ही सुबह हुई, तभी सेठ ने मोहन को बुलाया।
क्या हुआ शेठ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मोहन, तुम एक काम करो, तुम जाकर गोदाम खोल दो। लेकिन सेठ जी, हमारा नुकसान हो जाएगा। तुमसे जितना कहा गया हो उतना ही करो। ठीक है, मैं अभी जाकर गोदाम खोल देता हूँ। लोग थैले में अनाज ले लेकर जा रहे थे, तभी राधा देवी ने धनराज से कहा, आज आपने लोगों की सहायता करके सच्चा सुख पाया है। मैं कंजूस था, आज इंसान बना हूँ। इन लोगों की मदद से ही आज से मैं जितना भी कमाऊंगा उसका आधा इन लोगों को दे दूंगा। जो धन केवल जमा किया जाए वो व्यर्थ है। सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए।